यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरवनचारि यमुनातीरवनचारि जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधे जय गौरनताय जय गौरनताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशातारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम
श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के तीसरे अध्याय से, जिसमें हम अध्याय सुन रहे थे माया से मुक्ति। इसमें हमने 40वें श्लोक श्रवण किया था। यही अर्जुना चरणैषणया भक्त्या चेतः मलानि विदमेत् गुणकर्म जानित् तस्मिन् विशुद्ध उपलब्ध्य आत्मतत्त्वम् साक्षात् यथामल दशो सवित्र प्रकाश। जब मनुष्य अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को जीवन के एकमात्र लक्ष्य के रूप में स्थिर कर भगवान की भक्ति में गंभीरता पूर्वक संलग्न होता है, तो अपने हृदय के भीतर स्थित उन असंख्य अशुद्ध इच्छाओं को विनष्ट कर सकता है जो प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत उसके पूर्व कर्मों के फल के कारण संचित होती। जब इस तरह उसका हृदय शुद्ध हो जाता है तो भगवान को तथा अपने को दिव्य जीव के रूप में प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है। इस तरह प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान में निष्णात हो जाता है, जिस तरह की सामान्य स्वस्थ दृष्टि द्वारा सूर्य प्रकाश का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। तात्पर्य पिछले श्लोक में बताया जा चुका है कि मनुष्य नित्य अपरिवर्तित आत्मा की प्रारंभिक झांकी तथा अपने शांत निद्रा के अनुभव का स्मरण करके प्राप्त कर सकता है। यद्यपि उस निद्रा में मन तथा इंद्रियां पूरी तरह निष्क्रिय थी। यह प्रश्न किया जा सकता है कि यदि गहरी निद्रा में आत्मा का प्रारंभिक अनुभव हो जाता है तो जागने पर मनुष्य क्यों मोहमय जगत में लौट आता है। इसका उत्तर यह कि हृदय के भीतर भौतिक इच्छाओं के घर कर जाने से बद्ध जीव हृदय के अंदर भौतिक इच्छाओं के घर कर जाने से बद्ध जीव भौतिक इंद्रिय तृप्ति के अज्ञान का आदी हो जाता है। कोई कैदी कारागार के भीतर के बाहर से प्रकाश की झांकी पा सकता है तो भी वो कारागार में बंदी बना रहता है। कोई कैदी कारागार के भीतर से बाहर के प्रकाश की झांकी पा सकता है तो भी वह कारागार में बंदी बना रहता है। इसी तरह यद्यपि बद्ध जीव को आत्मा की झांकी मिल जाती है किंतु वह भौतिक इच्छाओं के बंधन में जकड़ा रहता है। इसलिए भले ही मनुष्य को नश्वर शरीर के भीतर स्थित नित्य आत्मा की या हृदय के भीतर आत्मा के संग रहने वाले परमात्मा की प्रारंभिक जानकारी हो जाए किंतु तो भी भौतिक इच्छा को हटाने के लिए विशेष विधि की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि भागवत गीता में बतलाया गया है, यम यम आपि स्मरन् भावम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तम एवति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भी स्थिति का स्मरण करता है वह उसे अवश्य प्राप्त करता है। शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भी स्थिति का स्मरण करता है वह उसे अवश्य प्राप्त करता है। मृत्यु के समय मनुष्य की इच्छा के अनुसार ही प्रकृति द्वारा उसे उपयुक्त भौतिक देह प्रदान की जाती है। कर्मणा देव नेत्रेण जंतु देह उपपत्य। मनुष्य की सकाम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार एवं भगवान के प्रतिनिधि रूप देवताओं की देखरेख में जीव को एक विशेष शरीर प्रदान किया जाता है, जिसे जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग जैसे कष्ट झेलने पड़ते हैं। यदि कोई किसी विशेष घटना के कारण को हटा सकता है तो वह उसके प्रभाव को भी हटा सकता है। इसलिए श्लोक बतलाता है कि मनुष्य को भगवान के चरण कमलों की शरण की ही कामना करनी चाहिए।
उसे भौतिक समाज, मैत्री तथा प्रेम की भ्रामक इच्छाएं त्याग देनी चाहिए, क्योंकि ऐसी इच्छाएं और भी भौतिक बंधन का कारण बनती। क्योंकि ऐसी इच्छाएं और भी भौतिक बंधन का कारण बनती। मनुष्य को अपना मन भगवान कृष्ण में स्थिर करना चाहिए, जिससे मृत्यु के समय वो कृष्ण को अवश्य स्मरण कर सके, जैसा कि भागवत गीता में भगवान कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं न याति नास्त्यत्र संशय। जो कोई भी जीवन के अंत में केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं। भगवान कृष्ण सबों के वास्तविक आश्रय हैं, और ज्यों ही भक्ति योग के माध्यम से किसी का हृदय निर्मल हो जाता है, तो ये भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है। भागवत गीता में भगवान को प्राप्त करने की अवस्था का वर्णन इन शब्दों में हुआ है, ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। निर्विशेषवादी इन शब्दों को तोड़ मरोड़ कर इनसे इनमें ब्रह्म सायुज्यम का वर्णन पाते हैं। इस श्लोक से स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि मनुष्य को अपना मन तथा अपनी भक्ति अब्ज नाम अर्थात भगवान के चरण कमलों पर स्थिर करनी चाहिए। यदि जीव भगवान के तुल्य होता तो वो अपनी शुद्धि के लिए केवल स्वयं को सोचता। यदि जीव भगवान के तुल्य होता तो अपनी शुद्धि के लिए केवल स्वयं को सोचता, किंतु तब भी एक विरोधाभास उठ खड़ा होता है। केवल भगवान को शुद्ध होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवत गीता में उन्हें परम शुद्ध पवित्रम परमम कहा गया है। मनुष्य को चाहिए कि वैदिक साहित्य के कथनों को तोड़ मरोड़ कर निर्विशेषवादी अर्थ निकालने का प्रयत्न न करे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है, इस श्लोक में इंगित भक्ति की पूर्ण अवस्था को ध्रुव महाराज जैसे महान भक्तों के कार्यों में देखा जा सकता है। ध्रुव महाराज भगवान के पास भौतिक स्तर पर राजनीतिक समझौते की इच्छा से गए थे। ध्रुव महाराज भगवान के पास भौतिक स्तर पर राजनीतिक समझौते की इच्छा से गए थे। भगवत गीता में भगवान को प्राप्त करने की अवस्था का वर्णन इन शब्दों में ततो माम तत्व ज्ञात्वा विशित तदंतरम, कभी कभी निर्विशेषवादी इन शब्दों को तोड़ मरोड़ कर इनमें ब्रह्म सायुज्यम का वर्णन करते हैं। तो मनुष्य को चाहिए कि वैदिक साहित्य के कथनों को तोड़ मरोड़ कर निर्विशेषवादी अर्थ निकालने का प्रयत्न न करे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का इस श्लोक में इंगित भक्ति की पूर्ण अवस्था को ध्रुव महाराज जैसे महान भक्तों के कार्यों में देखा जा सकता है। ध्रुव महाराज भगवान के पास भौतिक स्तर पर राजनीतिक समझौते की इच्छा से गए थे, किंतु जब वे भगवान नाम का कीर्तन करके शुद्ध हो गए तो उन्हें और अधिक इंद्रिय तृप्ति की आवश्यकता नहीं रही। जैसा कि श्रीमद् भागवतों के प्रथम स्कंद में कहा गया, जनत्याशु वैराग्यम, जो ही मनुष्य भक्ति में आगे बढ़ता है तो ऊपरी तौर पर इच्छाओं की झंझट से मुक्त हो जाता है। इस श्लोक में उपलब्धम आत्म तत्वम शब्द महत्वपूर्ण है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, आत्म तत्वम भगवान के साथ उनके विविध अंशों के ज्ञान को भी सूचित करता है, जैसे निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तथा स्वयं तटस्थ जीव। साक्षात शब्द से सूचित होता है कि भगवान का दर्शन करने का अर्थ भगवान के साकार रूप, उनके हाथ पांव, उनके विविध दिव्यानों तथा दासों आदि का साक्षात दर्शन करना। जिस तरह सूर्य देव की भक्ति से क्रमशः सूर्यदेव के शरीर के साथ साथ उनका रथ और उनके सेवक भी दिखने लगते। श्रील भक्ति श्री ठाकुर ने संकेत दिया कि 35वें श्लोक से लेकर 39वें श्लोक तक मानव तर्क की विविध अवस्थाओं का प्रदर्शन हुआ है। संगति अर्थात अंतिम शब्द है कि मनुष्य को भगवान का शुद्ध भक्त बनकर उनके चरण कमलों की पूजा करनी चाहिए। इस तरह अपने हृदय रूपी दर्पण को स्वच्छ करके भगवान का दर्शन उसी तरह करना चाहिए
जिस तरह स्वस्थ दृष्टि वाला व्यक्ति सूर्य की प्रखर किरणों को देख सकता है, या सूर्यदेव का उच्च भक्त सूर्यदेव के साकार शरीर को देख सकता है। श्री राजो वाच, अब राजा निमि इसके पश्चात कहते हैं, कर्म योगम वदता न पुरुषो येन संस्कृत विधेयुहाशु कर्माणि नश्य कर्म विदन्ते परम। राजा निमि ने कहा, मुनियों हमें कर्म योग की विधि के विषय में बतलाएं। परम पुरुष को अपने व्यवहारिक कर्म समर्पित करने की इस विधि से शुद्ध होकर हेमुनिया में कर्मयोग की विधि के विषय में बतलाया। परम पुरुष को अपने व्यवहारिक कर्म समर्पित करने की इस विधि से शुद्ध होकर व्यक्ति अपने को इस जीवन में भी समस्त भौतिक कार्यों से मुक्त कर सकता है और इस तरह दिव्य पद पर शुद्ध जीवन का भोग कर सकता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्म कृत कार्यते ही वशः कर्म सर्व प्रकृति तिजे गुण। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से उत्पन्न गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। क्योंकि जीव निष्क्रिय नहीं रह सकता, अतः उसे अपने कर्म भगवान को समर्पित करना सीखना चाहिए। श्री प्रभुपाद ने भगवत गीता के श्लोक की टीका इस प्रकार की, ये देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, परंतु आत्मा स्वभाव से ही सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। यह शरीर जड़ वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील रहता है और एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा माया के द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है और आत्मा को ऐसे आकर्षण से शुद्ध रखने के लिए आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा निर्दिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। सामान्य लोग प्राय कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्तों के व्यस्त कार्यों को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वैसे कार्य को सामान्य भौतिक कार्य समझ बैठते हैं। श्री जीव गोस्वामी ने इस संबंध में बतलाया कि काम में कर्माणि एवं त्याजितानि न तो नित्य नैमित्तिकानि फलस्यैव विनिन्दति तत्वात्। मनुष्य को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए संपन्न किए जाने वाले स्वार्थ में कार्यों को त्याग देना चाहिए। क्योंकि ऐसे विचार रहित कर्म का फल और अधिक भाव बंधन का कारण बनता है। मनुष्य को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए संपन्न किए जाने वाले स्वार्थ में कार्यों को त्याग देना चाहिए, क्योंकि ऐसे विचार रहित कर्म का फल और अधिक भाव बंधन का कारण बनता है। ये तो उसे चाहिए कि वह अपने नियमित अर्थात वृत्तिपतक कार्यों को भगवान को समर्पित करता चले। इस तरह ये कर्म दिव्य भक्ति बन जाते हैं। तस्मात् गुरु प्रपद्ये तो जिज्ञासु श्रेय उत्तम शब्दों के द्वारा इस अध्याय में स्पष्ट बतलाया जा रहा है कि अपने कर्मों को भगवान की सेवा से जोड़ देना एक कला, जैसे प्रामाणिक गुरु के चरण कमलों में बैठकर सीखना चाहिए। अन्यथा सनक में आकर अपने भौतिकतावादी कर्म को दिव्य भक्ति घोषित करके बैठने से कोई वास्तविक परिणाम नहीं निकलेगा।
इसलिए श्री जीव गोस्वामी के अनुसार निष्कर्म्य शब्द से निष्क्रियता समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, प्रत्युत यह शब्द भगवान तथा उनके प्रतिनिधि के निर्देशन में दिव्य कर्म को सूचित करता है। एवं प्रश्नम ऋषिन् पूर्वम अपृच्छम पितु अंतिके न ब्रुवन् ब्रह्मण पुत्र तत्र कारणमुच्य। एक बार विगत काल में अपने पिता महाराज इक्ष्वाकु की उपस्थिति में मैंने ब्रह्मा के 4 महर्षि पुत्रों से ऐसा ही प्रश्न पूछा था। तो राजा निमि बता रहे, एक बार विगत काल में अपने पिता महाराज इक्ष्वाकु की उपस्थिति में मैंने ब्रह्मा के 4 महर्षि पुत्रों से ऐसा ही प्रश्न पूछा था, किंतु उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। कृपया इसका कारण बतलाएं। तो तात्पर्य श्रीधर के अनुसार ब्राह्मण पुत्र शब्द सनक ऋषि आदि 4 कुमारों के लिए प्रयुक्त होता है। श्री मध्वाचार्य ने तरंग भागवत से एक श्लोक उद्धृत करते बताया कि महाजन तथा भक्ति विज्ञान में दक्ष होते हुए भी ब्रह्मा के 4 पुत्रों ने राजा निमि को उत्तर देने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि वे दिखला देना चाहते थे कि ज्ञान के अनुशीलन में दक्ष लोग भी भक्ति के वास्तविक ज्ञान को नहीं समझ सकते। ज्ञान के तो को 4 कुमार भी इसलिए उत्तर नहीं दिया उन्होंने राजा निमि के प्रश्न का, क्योंकि दिखला देना चाहते कि ज्ञान के अनुशीलन में दक्ष लोग भी भक्ति के वास्तविक ज्ञान को नहीं समझ सकते। श्री जीव गोस्वामी ने यह भी टीका की कि ऋषियों ने राजा के प्रश्नों का उत्तर इसलिए नहीं दिया क्योंकि उस समय राजा निमि बालक थे, अतः वे उनके उत्तर को भली भांति समझने में परिपक्व नहीं थे। 4 कुमार उत्तर दे सकते थे, लेकिन राजा निमि ने जब प्रश्न किया था तब राजा निमि बालक थे, इसलिए उन्होंने उत्तर नहीं दिया। इसके बाद राजा निमि के इसी प्रश्न का उत्तर अब कौन दे रहा है? अब इन 9 योगेंद्र में से आरवी होत्र जो है वो उत्तर दे रहे हैं। कर्म कर्म विकर्म इति कर्म अकर्म विकर्मेति वेदवादो न लौकिकः वेदस्य च ईश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरयः। आरवी और ने उत्तर दिया, कर्म अकर्म तथा विकर्म ऐसे विषय है जिन्हें वैदिक साहित्य के प्रामाणिक अध्ययन द्वारा भली भांति समझा जा सकता है। इस कठिन विषय को संसारी कल्पना के द्वारा कभी भी नहीं समझा जा सकता कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। प्रामाणिक वैदिक साहित्य भगवान का शब्द अवतार है, इस प्रकार वैदिक ज्ञान पूर्ण है। वैदिक ज्ञान की सत्ता की उपेक्षा करने से बड़े बड़े पंडित तक कर्मयोग को समझने में भ्रमित हो जाते। तात्पर्य शास्त्र द्वारा नियत कर्तव्य कर्म कहलाते हैं और अपने सर्वोच्च कर्तव्य को न संपन्न कर पाना अकर्म है। निषिद्ध कर्मों को संपन्न करना विकर्म कहलाता है। इस प्रकार कर्म कर्म तथा विकर्म की स्थापना वैदिक साहित्य के प्रामाणिक व्याख्या द्वारा होती है। उन्हें मात्र तर्क की संसारी विधियों द्वारा निश्चित नहीं किया जा सकता। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म ममोभे शाश्वती तनु में वेदों की दिव्य ध्वनि का स्वरूप भगवान बोलते हैं मैं वेदों की दिव्य ध्वनि का स्वरूप जो ओंकार तथा हरे कृष्ण हरे राम के रूप में है और मैं परम सत्य हूँ। ये दोनों दिव्य भौतिक ध्वनि तथा अर्च विग्रहों का नित्य आनंदमय स्वरूप मेरे शाश्वत रूप है, ये भौतिक नहीं।
इसी प्रकार भागवत में अन्यत्र कहा गया, वेदो नारायण साक्षात स्वयं भू रीते सुषमय। ये वेद प्रत्यक्ष रूप से भगवान नारायण और शंभु। ऐसा हमने यमराज से सुना है। पुरुष ऋग्वेद मंडल में भी कहा गया, तस्मात् यज्ञात् सर्वोत्तर च सामानि जग्गिरे छिंदासी जग्गिरे तस्मात्। उस यज्ञ से सभी की आहुतियां, आह्वान, स्तुतियां तथा प्रशंसा गीत उत्पन्न होते हैं। वेदों के सारे मंत्र भगवान से उत्पन्न हुए। भगवान के सारे अवतार पुण्यता दिव्य हैं और बद्ध जीवन के चारों दोषों, भूल, मोह, ठगी तथा पूर्ण इंद्रियों से मुक्त। बद्ध जीवन के चार दोष जो है, मिस्टेक करना, भ्रमित होना, चीटिंग करना और इनपरफेक्ट सेंसेस, पूर्ण इंद्रियां। इस तरह वैदिक ज्ञान भगवान का सांस होने से उन्हीं की तरह अच्युत तथा दिव्य। चलिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इंगित किया कि भगवान की माया से नियंत्रित इस भौतिक जगत में किसी शब्द ध्वनि को उसके लक्ष्य को बताकर त्याग दिया जाता है, किंतु वैकुंठ लोक में कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होती। इस तरह शब्द ब्रह्म नित्य। सामान्य बातचीत में शब्दों का अर्थ वक्ता के मनोभाव को समझकर निश्चित किया जाता है, किंतु वैदिक ज्ञान के अपौरुषेय तथा दिव्य होने से उसे शिष्य परंपरा से प्राप्त आदर्श विद्वान से ही सुनकर समझा जा सकता है। इस विधि की स्तुति स्वयं भगवान ने भगवत गीता में की, एवं परंपरा प्राप्त। इस तरह वैदिक ज्ञान के चरम अर्थ को निश्चित कर पाने में बड़े बड़े विद्वान जो अहंकार में इस परंपरा की उपेक्षा करते मोहग्रस्त हो जाते हैं। ब्रह्मा के चारे पुत्रों ने राजा निमि के प्रश्नों का उत्तर देने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि उस समय राजा नीरे बालक थे, अतः परंपरा प्राप्त श्रवण विधि की शरण में आ पाने में असमर्थ। श्रील मध्वाचार्य ने समझ में इंगित किया, ईश्वरात्मतत्वाद, ईश्वर विषयत्वाद, क्योंकि सारे वेद असीम भगवान का वर्णन करते हैं, अतः समझने की सांसारिक विधियों से वैदिक ज्ञान तक नहीं पहुंचा जा सकता। परोक्षवादो वेदो यम बालानाम अनुशासनम कर्म मोक्षाय कर्माणि विद्यते ही कदम यथा। बचकाने तथा मूर्ख लोग भौतिकतावादी सकाम कर्मों के प्रति आसक्त हैं। यद्यपि जीवन का वास्तविक लक्ष्य ऐसे कर्मों से मुक्त बनना है। बचकाने तथा मूर्ख लोग भौतिकतावादी सकाम कर्मों के प्रति आसक्त रहते हैं, यद्यपि जीवन का वास्तविक लक्ष्य ऐसे कर्मों से मुक्त बना। इसलिए वैदिक आदेश सर्वप्रथम सकाम धार्मिक कर्मों की स्तुति करके मनुष्य को परोक्ष रीति से चरम मोक्ष के मार्ग पर ले जाते हैं। जिस तरह पिता अपने पुत्र को दवा पिलाने के लिए उसे मिठाई देने का वादा करता है। बचकाने तथा मूर्ख लोग भौतिकतावादी सकाम कर्मों के प्रति आसक्त रहते हैं, यद्यपि जीवन का वास्तविक लक्ष्य ऐसे कर्मों से मुक्त बनना। इसलिए वैदिक आदेश सर्वप्रथम सकाम धार्मिक कर्मों की संस्तुति करके मनुष्य को परोक्ष रीति से चरम मोक्ष के मार्ग पर ले जाते हैं। जिस तरह पिता अपने पुत्र को दवा पिलाने के लिए उसे मिठाई देने का वादा करता है। तात्पर्य, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, त्रैगुण्य विषया वेद निस्त्रैगुण्य भवार्जुन,
वेद प्रकृति के तीनों गुणों के अंतर्गत ही सकाम फल प्रदान करते हैं। जो लोग सत्वगुणी कर्मकांडी तपस्या करते हैं उन्हें स्वर्ग लोक में जाने का अवसर दिया जाता है। अश्नन्ति दिव्यान दिव्य देव भोगान। इस तरह जो लोग रजोगुण के अंतर्गत कर्मकांड या सकाम धार्मिक कर्म करते हैं उन्हें इसी पृथ्वी पर महान शासक या धनिक बनने का और महान प्रतिष्ठा तथा पार्थिव शक्ति भोगने का अवसर दिया जाता है। किंतु जैसा कि मनुष्य संहिता में कहा गया पर्वती रेशा भूता नाम निवस्थितो महाफल। यदि बद्ध जीवों में कर्म कांड अत्यंत लोकप्रिय है किंतु वास्तविक जीवन स्थिति तो तब मिलती है जब कोई व्यक्ति सारे सकाम करने का प्रयास छोड़ देता है। यदि पिता अपने बच्चे से कहता है मेरा आदेश है तुम दवा पियो, यदि पिता अपने बच्चे से कहता है मेरा आदेश है तुम दवा पियो तो वो बच्चा डर सकता है और उत्पात मचाकर दवा को ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए पिता उस संतान को यह कहकर लुभाता है कि मैं तुम्हें स्वादिष्ट मिठाई दूंगा किंतु जब ये तुम दवा पी लो। ऐसा अप्रत्यक्ष फुसलाना परोक्षवाद कहलाता है। परोक्ष वर्णन जिसमें वास्तविक अभिप्राय को छिपा लिया जाता है। पिता अपने संतान के समक्ष अपना प्रस्ताव इस रूप में रखता है मानो असली उद्देश्य मिठाई प्राप्त करना, जिसे पाने के लिए छोटी सी शर्त पूरी करनी, किंतु वस्तुतः पिता का लक्ष्य बच्चे को दवा पिलाकर उसे रोग से मुक्त कराना। उसी प्रकार मूल प्रयोजन को परोक्ष रूप से बताना और गौण प्रस्ताव से उसे छिपाना ही परोक्षवाद कहलाता है। चूंकि अधिकांश बद्धजीव इंद्रिय तृप्ति के आदि होते हैं इसलिए वैदिक कर्मकांड के अनुष्ठान उन्हें स्वर्ग जाने या पृथ्वी पर शासन करने का पद प्रदान करने जैसे लोभ दिखलाकर उन्हें क्षणिक भौतिकतावादी इंद्रिय तृप्ति से अपने को छुड़ाने का अवसर प्रदान करते हैं। समस्त वैदिक अनुष्ठानों में विष्णु की पूजा की जाती है। इस तरह मनुष्य को धीरे धीरे समझना चाहिए कि उसका हित विष्णु की शरण में जाने में। नाते विदु स्वार्थ गति ही विष्णु। ऐसी परोक्ष विधि बाला नाम अर्थात मूर्खों के लिए। बुद्धिमान व्यक्ति परोक्ष विधि से तुरंत ही वैदिक साहित्य के वास्तविक प्रयोजन को समझ लेता है, जैसा कि स्वयं भगवान ने बतलाया। समस्त वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त करना। ऐसी शरण के बिना मनुष्य माया द्वारा प्रदत्त 84 लाख योनों में चक्कर लगाता रहता है। सामान्य रूप से भौतिक दृष्टि अपूर्ण ज्ञान प्रदान करती है और जो भ्रामक भौतिक भोग की इच्छा से विकृत होती है। सामान्य रूप से भौतिक दृष्टि जो है अपूर्ण ज्ञान प्रदान करती है, जो भ्रामक भौतिक भोग की इच्छा से विकृत होती है। इसलिए श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टीका है कि बद्ध जीवों के लिए निर्विशेष आत्म साक्षात्कार अनुशीलन भी एक उत्पात है। बद्ध जीवों के निर्विशेष आत्म साक्षात्कार का मतलब जो निर्विशेषवाद है ये भी एक उत्पात है बद्ध जीवों के। चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में व्यर्थ ही सकाम फल पाने की और धीरे धीरे वास्तविक ज्ञान की ओर खींचे जाने की आवश्यकता नहीं रहती। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार हरे नाम केवलम कले व नास्ते गतिरन्यथा। कलयुग में जीवन अत्यल्प है, प्रायण अल्पायुषु, और लोग सामान्य रूप से कर्मों से अपने को असह्य पीड़ा पहुंचाते हैं और मृत्यु के समय शांति नहीं मिलती क्योंकि उन्हें पुनः ऐसी स्थिति में डाल दिया जाएगा जिसे मृत्यु होनी। इसलिए जिनकी इंद्रिया भी वश में नहीं हुई उन्हें वैदिक कर्म कांडों जैसे विवाह या यज्ञ शिष्ट का परित्याग नहीं करना।
पिछले श्लोक में बच्चे को दवा पिलाने के लिए पिता द्वारा मिठाई से उसे लुभाए जाने का उदाहरण दिया गया है। यदि बच्चा ये सोचकर पिता की दी हुई मिठाई का त्याग कर देता है कि वो अनावश्यक है, तो बालक उस दवा को पीने का अवसर हाथ से चला जाने देता है जो उसे स्वस्थ बनाने वाली है। इसी तरह यदि कोई भौतिकतावादी व्यक्ति निर्देश इंद्रिय तृप्ति के लिए वैदिक 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 आदेशों को ठुकराता है, तो वो शुद्ध नहीं बन सकता, अभी वो और भी पतित होगा। श्री जीव गोस्वामी ने भौतिकतावादी व्यक्ति का वर्णन उस व्यक्ति के रूप में किया है जिसका मन तथा बुद्धि भगवान के संदेश में श्रद्धापूर्वक स्थिर नहीं रहती। भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाले बद्ध जीवों को जीवन के वास्तविक लक्ष्य के विषय में अद्भुत बातें बताई है। जो व्यक्ति इन उपदेशों में अपने मन को स्थिर नहीं कर पाता, उसे भौतिकतावादी व्यक्ति मानना चाहिए। और जो पाप कर्म में रुचि रखता है, अतः जिसे आदर्श वैदिक आदेशों का पालन करना चाहिए। ऐसे वैदिक आदेश श्री जीव गोस्वामी के अनुसार सकाम होते हुए पुण्य माने जाते हैं। अतः जो इनका दृढ़ता से पालन करता है, उसे नरक नहीं जाना पड़ता। स्वयं भगवान ने भागवतम में कहा, तावत कर्माणि कुर्वित न विद्यते यावता मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावन जायते। मनुष्य को तब तक वैदिक कर्म कांड करते रहना चाहिए जब तक वो भौतिक इंद्रिय तृप्ति से विरक्त नहीं हो जाता और मेरे विषय में श्रवण तथा कीर्तन करने में श्रद्धा उत्पन्न नहीं कर लेता। भगवान भागवत में बोले, तावत कर्माणि कुर्वित न विद्यते यावता मत कथा श्रवणवादो व श्रद्धा यावन जाए। मनुष्य को तब तक ही खाली वैदिक कर्म कांड करने चाहिए जब तक वो भौतिक इंद्रिय तृप्ति से विरक्त नहीं हो जाता और मेरे विषय में श्रवण तथा कीर्तन करने में श्रद्धा उत्पन्न नहीं कर लेता। श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर बतलाते हैं कि वेदों में संस्तुति की गई कि मनुष्य प्रातःकाल उठे, स्नान करे और गायत्री मंत्र का उच्चारण करे। यदि वो ऐसे अनुशासित संयमित जीवन को जानबूझ करके त्यागता है, तो धीरे धीरे स्थूल इंद्रिय तृप्ति के कर्म करने लगेगा, अर्थात वो बाहर भोजन करने लगेगा और स्त्रियों के साथ अवैध यौन संबंध बताता है। इस तरह अपनी इंद्रियों को वश में न रखने के कारण वह पशु के समान बन जाता है। इसलिए मध्वाचार्य ने संदर्भ में टीका की, अज्ञ सन्नाचर अपनी भले अज्ञान में सही, किंतु अपने कर्मों का भावी फल न सोचकर वो कर्म करता है, वो कर्म करता जाता है। भगवत गीता में अपने कर्मों के भावी फल के प्रति उदासीनता को तमोगुण का लक्षण बताया गया। जिस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे मार्ग में मोटर कार नहीं चलाएगा जिसमें खतरा हो, उसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति अवैधिक कर्म नहीं करेगा यदि वह जानता है कि अंतिम परिणाम विपत्ति के रूप में होगा, जिसे मृत्यु मृत्यु मुमेति शब्द द्वारा व्यक्त किया गया। श्री भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने कहा है कि अज्ञानी व्यक्ति कभी कभी सोचते हो कि मृत्यु के बाद मनुष्य को स्वयं में शांति प्राप्त होगी। भक्ति सिद्धांत ठाकुर बताता है कि अज्ञानी व्यक्ति सोचता है कि कभी कभी मृत्यु के बाद तो शांति प्राप्त हो जाएगी, किंतु पाप कर्म के फलस्वरूप मनुष्य को सबसे अधिक अशांत दशा प्राप्त होती है। कोई सोचे कि मृत्यु के बाद शांति प्राप्त हो जाएगी, लेकिन पाप कर्मों के कारण और भी ज्यादा अशांत दशा प्राप्त होगी, क्योंकि भौतिक कर्म के क्षणिक फल के बदले में मनुष्य को नरक यातना भोगनी पड़ेगी। ऐसी नरक की दशा एक बार नहीं अपितु सदा के लिए और बारंबार भोगनी होगी, जब तक कि मनुष्य वैदिक आदेशों से विमुख रहेगा। वेद उक्तम एव कुर्वाण निसंग अर्पितम ईश्वरे निश्चय कर्म लभते सिद्धिम रोचन अर्थ फल श्रुति। निर्लिप्त होकर वेदों द्वारा निर्दिष्ट नियमित कार्यों को संपन्न करने और ऐसे कार्य के फल को अर्पित करने से मनुष्य को भौतिक कर्म के बंधन से मुक्ति रूपी सिद्धि मिल जाती
प्रामाणिक शास्त्रों में प्रदत्त भौतिक कर्म फल वैदिक ज्ञान के चरम लक्ष्य नहीं अपितु कर्ता में रुचि उत्पन्न करने के निमित्त। तात्पर्य, मनुष्य जीवन प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध जीव को प्रदत्त किया गया अवसर है। मनुष्य जीवन जो है प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध जीव को प्रदत्त किया अवसर है, जिससे वो भगवान के साथ अपने नित्य संबंधों को समझ सके। मनुष्य जीवन इसलिए दिया गया है कि बद्ध जीव भगवान के साथ अपने नित्य संबंधों को समझ सके। दुर्भाग्यवश मनुष्य योनि में भी जीव भोजन, निद्रा, सुरक्षा तथा मैथुन जैसी पार्श्विक वृत्ति के स्तर को बढ़ाने में लगा है। अगर वो मनुष्य जीवन पाके भी वही कार्य करता है जो पशु वाले कार्य, तो भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को समझ नहीं पाएगा। लगभग कोई भी व्यक्ति जीवन की वास्तविक सफलता के प्रति रुचि नहीं लेता। श्रीमद् भागवतम के दूसरे अध्याय में आता है, श्रोतव्यादिनी राजेंद्र नृणाम संति सहस्त्रशः अपश्यताम आत्म तत्वम ग्रहेषु ग्रह में दीना। जो लोग भौतिकता में बुरी तरह उलझे हुए हैं और परम सत्य के ज्ञान के विषय में अंधे हैं, उन्हें यह सम्राट मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय हैं उनके पास। वो लोग भगवान के अलावा बाकी सभी सुनने में उत्सुक है। कहा गया है, परम कारुणिको वेद, वैदिक ज्ञान अत्यंत कृपालु है, क्योंकि पार्श्विक वृत्ति वाले मनुष्य को शुद्धि की क्रमिक प्रक्रिया में लगाता है। वैदिक ज्ञान चाहे वो कर्म कांड से भी शुरू हुआ हो, वो पार्श्विक वृत्ति वाले मनुष्य को भी शुद्धि की क्रमिक प्रक्रिया में लगाता है, जिसकी चरम परिणति भगवान कृष्ण की परम चेतना है। इसकी पुष्टि स्वयं भगवान द्वारा भागवत गीता में वेदेश्च सर्वे अहम एवं वेद्य। अधिकांश मनुष्य भौतिक इंद्रिय तृप्ति को सहसा त्याग नहीं पाते, यद्यपि वैदिक साहित्य से समझते हैं कि ऐसी इंद्रिय तृप्ति का भविष्य में घातक प्रभाव पड़ेगा। हमें पाश्चात्य देशों से इसका व्यवहारिक अनुभव हुआ है। जब सरकार ने नागरिकों को सूचित किया कि सिगरेट पीने से फेफड़े का कैंसर होता है, तो भी अधिकांश लोग अपनी धूम्रपान की आदत नहीं छोड़ पाए, क्योंकि वो उसके एडिक्ट हो चुके थे, उसके आसक्त हो चुके थे। कोई भी व्यक्ति अगर किसी चीज से एडिक्ट हो जाता है, आसक्त हो जाता है, किसी भी प्रवृत्ति से आसक्त होता है, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए वैदिक साहित्य क्या करता है, शुद्धि की मंद प्रक्रिया की संस्तुति करता है, जिसमें बद्ध जीव अपने भौतिक कर्मों का फल भगवान को अर्पित करना सीखता है। पहले वहां से स्टार्ट करता है और इस तरह उन कर्मों को आध्यात्मिक बनाता है। नहीं तो कार्य तो भौतिक करता है, लेकिन कार्यों के फलों को भगवान को अर्पित करता है, तो कार्य आध्यात्मिक धीरे धीरे होते हैं। भौतिक इंद्रिय तृप्तियां दो अंगों पर आधारित है, स्वाद चखने के लिए, और वार्तालाप करने के लिए जीव, तथा यौन जीवन के लिए जनेंद्रिय। कृष्ण के अर्च वगैरह को स्वादिष्ट भोजन भेंट करके और तब उनका उच्छिष्ट खाने को कृष्ण प्रसाद के रूप में खाने और वैदिक ग्रस्त के विधि विधानों को स्वीकार करके कृष्ण भावनामत संतान उत्पन्न करने से मनुष्य सारे भौतिक कर्मों को शुद्ध भक्ति में बदल सकता है धीरे धीरे। अपने सामान्य कार्यों के फलों को भगवान को अर्पित करने से मनुष्य धीरे धीरे समझता है कि साक्षात भगवान ही जीवन के वास्तविक लक्ष्य है, भौतिक इंद्रिय तृप्ति नहीं। भगवान कृष्ण ने भागवत गीता में आगाह कि यदि लोगों को समय से पूर्व ग्रस्त जीवन या भगवान के भव्य प्रसाद के उच्छिष्टों को त्यागने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तो ऐसा कृत्रिम त्याग से विपरीत प्रभाव पड़ेगा। वास्तव में वेदों का वास्तविक प्रयोजन अर्पित ईश्वर अर्थात भगवान को हर वस्तु अर्पित करना है, और परिणाम होता है सिद्धि में अर्थात जीवन की पूर्णता या कृष्ण भावना में। दोचना अर्थात फलश्रुति शब्द स्पष्ट रूप से इंडिकेट करते हैं कि वैदिक साहित्य में जिन कर्म फलों का वायदा किया गया है, वे भौतिकतावादी पुरुष में वैदिक आदेशों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कराने के लिए। वैदिक साहित्य में जिन कर्म फलों का, वैदिक साहित्य में कर्म फलों का थोड़ा लालच दिया जाता है कि इस कर्म करने से फल मिलेगा, इस कर्म,
इसलिए किया जाता है कि लोग वेदित आदेशों को पालन करके थोड़ा थोड़ा फल प्राप्त करके आगे बढ़े भक्ति में। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया कि जैसे बच्चे को क्या करते हैं, बच्चा अगर मेडिसिन नहीं खाता है तो उसके साथ में मिश्रित दे देते हैं, उसके साथ में मिश्री दे देते हैं या चीनी दे देते हैं या कोई मीठा दे देते हैं, या उसके ऊपर लेपन कर देते हैं, मीठा लेपन कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, बालक दवा लेने के लिए प्रोत्साहित होगा क्योंकि उसने मिश्री का लेप लगा हुआ है। जबकि प्रौढ़ व्यक्ति जो मैच्योर है वो सीधी दवा ले लेगा क्योंकि वो जानता है कि ये दवा उसके वास्तविक हित में है। बृहद अरण्यक में वैदिक ज्ञान के परिपक्व पद का उल्लेख हुआ है। तमेत वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विदिशन्ति ब्रह्मचर्येण तपसा शुद्ध्या यज्ञेनानाशकेन च। वेदों की शिक्षा देने से तथा ब्रह्मचर्य तपस्या श्रद्धा तथा नियमित भोजन से बड़े बड़े ब्राह्मण गण परम पुरुष को जान पाते। यह परम पुरुष कृष्ण है, जैसा कि भागवत गीता में कहा गया। यद्यपि कभी कभी वेदों के बताए गए अनुष्ठान भौतिक सकाम कर्म के सदृश लग सकते हैं, कभी कभी वेदों के बताए गए अनुष्ठान भौतिक सकाम कर्म के कर्म सदृश लग सकते हैं, किंतु यह कर्म आध्यात्मिक बन जाता है क्योंकि इसका फल ब्रह्म को अर्पित रहता है। मिश्री, जैसे मिश्री से कोटेड दवा जो है तथा सामान्य मिश्री देखने या स्वाद में एक जैसी हो सकती है, किंतु मिश्री लेपित दवा में जो औषधि गुण है वो सामान्य मिश्री में नहीं। इसी प्रकार इस श्लोक में आए शब्द नष्कर्म लभते सिद्धम से सूचित होता है कि वैदिक आदेशों का पालन करता क्रमश जीवन की सर्वोच्च सिद्धि शुद्ध भगवत प्रेम को प्राप्त होता है, जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा, प्रेम परमार्थ महान। ये आशु हृदय ग्रंथिम निर्जहीषु परात्मनः विधिना उपचरे देवम तंत्र उक्तेन च केशवम। जो व्यक्ति आत्मा को जकड़कर जो व्यक्ति आत्मा को जकड़कर रखने वाले मिथ्या अहंकार की गांठ को तुरंत काट देने का इच्छुक रहता है, उसे वैदिक ग्रंथों तथा तंत्रों में प्राप्त अनुष्ठान के अनुसार भगवान केशव की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति आत्मा को जकड़कर रखने वाली मिथ्या अहंकार की गांठ को तुरंत काट देने का इच्छुक होता है, उसे वैदिक ग्रंथों तथा तंत्रों में प्राप्त अनुष्ठानों के द्वारा भगवान केशव की पूजा करनी चाहिए। वैदिक ग्रंथों में परम सत्य के ऐसे गुह्य वर्णन मिलते हैं जो दार्शनिक चिंतन के लिए प्रेरित करते हैं। जो लोग कर्म कांड का पालन करते हैं उन्हें वेद स्वर्गिक फल प्रदान करते हैं, किंतु जैसा कि इस अध्याय के श्लोक 44 में कहा गया, वेदों के ऐसे ज्ञान कांड तथा कर्म कांड बालाना अनुशासन है, अर्थात वेदों का ये खंड उन अल्पज्ञों या बचकाने लोगों को आकर्षित करने के लिए जो ज्ञान तथा कर्म के प्रति आसक्त रहे, ताकि वे वैदिक आदेशों का सहारा लेकर कृष्ण भावनामृत के पूर्ण पद तक क्रमशः उन्नति कर सके। क्योंकि भौतिकतावादी लोगों के लिए अनेक श्लोकों में मार्ग बतलाया जा चुका है, अतः श्लोक विज्ञ अर्थात विद्वान आध्यात्मवादियों के लिए विधि बताने वाला है। ऐसे विद्वान आध्यात्मवादियों को नियमित पूजा करने की सलाह दी जाती है, जिसका वर्णन भगवान को प्रत्यक्ष प्रसन्न करने के लिए श्री नारद पंचरात्रि जैसे वैष्णव तंत्रों में हुआ। उपचरेद देवम तंत्रोक्तेन च केशवम, वाक्य इंगित करता है कि भगवान केशव की प्रत्यक्ष पूजा की जाए, जो अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए विविध विविध अवतारों में प्रकट होते हैं। श्री जयदेव गोस्वामी ने भगवान की लीलाओं का वर्णन अपने उस गीत में किया है जिसमें भगवान केशव के प्रमुख 10 अवतार वर्णित है। मत्स्य अवतार, कूर्म, वराह, नरसिंहदेव, वामन, परशुराम, रामचंद्र, बलराम, बुद्ध तथा कल्कि।
उपचरे देवम शब्द भगवान की भक्ति के सूचक है, इसलिए तंत्रोक्तेन शब्द से श्री नारद पंचरात्रि जैसे वैष्णव तंत्रों का अर्थ ग्रहण किया जाना चाहिए, जिसमें केशव की पूजा करने की स्पष्ट एवं विस्तृत विधि दी गई है। वेदों का द्योतन निगम शब्द द्वारा किया गया है। इन निगमों की विस्तृत व्याख्या आगम या तंत्र कहलाती है। जब दिव्य जीव भौतिक शरीर के द्वंद्वों से बेहुदा तरीके से त्रस्त होने लगता है, जब दिव्य जीव भौतिक शरीर के द्वंद्वों से, भौतिक शरीर में कभी सुख कभी दुख, कभी स्वस्थ कभी रोग, कभी आशा कभी निराशा, तो जब जीव भौतिक शरीर के द्वंद्वों से बेहुदा तरीके से त्रस्त होने लगता है, तो वो अपनी दिव्य स्थिति के विषय में वेदों को सुनना चाहता है। आशु शब्द द्योतन करता है कि जो लोग इस संसार से जल्दी छुटकारा पाने के इच्छुक हैं और पूर्ण ज्ञान के नित्य आनंद में जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें पिछले श्लोकों में वर्णित प्राथमिक वेदों अनुष्ठान को एक और रखकर सीधे भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। जो लोग, आशु शब्द द्योतन करता है कि जो लोग इस संसार से जल्दी छुटकारा पाने के इच्छुक हैं और पूर्ण ज्ञान के नित्य आनंद में जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें पिछले श्लोकों में वर्णित प्राथमिक वैदिक अनुष्ठान को एक और रखकर सीधे भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। लब्ध्वानुग्रह आचार्यात् तेन संदर्शित आगमः महापुरुषम अभ्यर्चेत मृत्यु अभिमतया आत्मनः। तो शिष्य को वैदिक आदेश, शास्त्रों के आदेश बतलाने वाले अपने गुरु की कृपा प्राप्त करके उसे चाहिए कि भगवान के अत्यंत आकर्षक किसी विशिष्ट साकार रूप में परमेश्वर की पूजा करे। लब्ध्वा अनुग्रह आचार्य, गुरु की कृपा प्राप्त करके उसे चाहिए कि भगवान के अत्यंत आकर्षक किसी विशिष्ट साकार रूप में परमेश्वर की पूजा करे। लब्धा अनुग्रह शब्द गुरु द्वारा औपचारिक दीक्षा का सूचक है। अनुग्रह मतलब कृपा, कृपा प्राप्त करके। तो पद्म पुराण में क्या कहा, षट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरुन स्याद वैष्णव शपचो गुरु। प्रामाणिक गुरु को भगवान के चरण कमलों की शरणागत जीव होना चाहिए। ब्रह्म वेवत पुराण में कहा गया, बोध है कलुषितस्तेन द्वरात्म्य प्रकटीकृतम गुरु येन परित्यक्तेन त्यक्त पुरा हरि। जब कोई अपने ही गुरु को त्याग देता है तो अपनी ही बुद्धि को कलुषित करता है और चरित्र की अति दुर्बलता प्रकट करता है। तो गुरु को त्यागने का मतलब है गुरु के आदेशों का पालन नहीं करना और उनका भगवान के प्रतिनिधि के रूप में सम्मान नहीं करना। तो जब कोई व्यक्ति अपने गुरु को ही त्याग देता है तो अपनी बुद्धि को कलुषित करता है और चरित्र की अति दुर्बलता को प्रकट करता है। निसंदेह ऐसा व्यक्ति भगवान हरि को पहले ही त्याग चुका हो। प्रामाणिक शिष्य को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि उसका समय सारा वैदिक ज्ञान उसके प्रामाणिक गुरु की कृपा से ही प्राप्त है। जो बोनाफाइड डिसाइपल है, प्रामाणिक शिष्य को सदैव याद रखना चाहिए कि उसका सारा वैदिक ज्ञान और उसका जीवन उसके प्रामाणिक गुरु की कृपा से ही प्राप्त है। यदि कोई व्यक्ति ऊपर से या सनकवश प्रामाणिक वैष्णव गुरु को अपनाता तथा त्यागता है और कभी कभी अन्य गुरु की ओर आकृष्ट होता है तो वैष्णव अपराध करता है, जो भगवत भक्तों के विरुद्ध एक महान अपराध होता है। कभी कभी मूर्ख नौसखिया भूल से सोचता है कि गुरु के साथ उसका संबंध शिष्य की इंद्रिय तृप्ति के लिए, इसलिए आध्यात्मिक आकांक्षाओं के नाम पर ऐसा मूर्ख अपना प्रामाणिक वैष्णव गुरु पद त्याग कर देता है। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने को गुरु का नित्य दास माने। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने को गुरु का नित्य दास माने। जैसे मनुष्य का उस वो भी कर्तव्य है कि भगवान कृष्ण का दास माने। तो जब गुरु का दास बनेगा तभी तो भगवान का दास बन पाएगा।
अवैष्णव पदिष्ठेन मंत्रेण निर्यम व्रजेत पुनश्च विधिना सम्यक ग्राह्येद वैष्णवात् गुरु। जिसने अवैष्णव से मंत्र दीक्षा ली उसे नरक जाना होगा, अतः उसे निर्धारित विधि से वैष्णव गुरु द्वारा उचित ढंग से पुनः दीक्षित हो लेना चाहिए। प्रामाणिक गुरु के कर्तव्य के शिष्य की योग्यता का सतर्कता पूर्वक परीक्षण करे। इसी तरह शिष्य को चाहिए कि वो प्रामाणिक गुरु के पास जाए, अन्यथा मूर्ख शिष्य तथा मनमाना गुरु दोनों ही प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होते हैं। तो प्रामाणिक गुरु के कर्तव्य के शिष्य की योग्यता का सतर्कता पर परीक्षण करे, उसी तरह शिष्य को चाहिए कि प्रामाणिक गुरु के पास जाए, अन्यथा मूर्ख शिष्य तथा मनमाना गुरु दोनों ही प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होते हैं। मनुष्य को वैदिक ज्ञान की समस्त विवादास्पद लगने वाली शाखाओं को कृत्रिम रूप से आत्मसात नहीं करना चाहिए। वेदेश सर्वे अहम वेद, बद्ध जीव की विविध प्रकृतियां विरोधी है, जो विरोधी वैदिक आदेश अर्थात प्रवृत्ति तथा नियमित मार्ग में लगे रहती है, किंतु सबसे सरल मार्ग है कि अद्वैय ज्ञान भगवान विष्णु की नियमित पूजन विधि को सीखा जाए। वेदों में वर्णित सारे देवतागण भगवान विष्णु की सेवा के लिए नियमित साज सामग्री। इस दृश्य जगत में जो कुछ पाया जाता है वो भी भगवान की सेवा में लगाए जाने के निमित्त है, अन्यथा उसका कोई मूल्य नहीं है। यदि कोई व्यक्ति भगवान की सेवा के लिए उपयोगी वस्तुओं का बनावटी परित्याग करता है, तो वह हर वस्तु को कृष्ण के आनंद हेतु देखने की दिव्य योग्यता खो बैठता है और उसे भौतिक वस्तुओं को अपनी इंद्रियों के भोग हेतु मानने पर विवश हो जाए। दूसरे शब्दों में भौतिक वस्तुओं को परमेश्वर के आनंद के अनुसार या स्वीकार करना चाहिए, त्यागना चाहिए। भौतिक वस्तु को कब स्वीकार करना होता है, कब त्यागना है? परमेश्वर के आनंद के अनुसार। परमेश्वर को जिसमें आनंद आए जीव को वो वस्तु स्वीकार कर लेनी चाहिए, और परमेश्वर में जिसको आनंद नहीं आया उसको त्याग देना चाहिए, अन्यथा वह व्यक्ति शुद्ध भक्ति के पद से नीचे गिर जाएगा। जैसे श्लोक में कहा गया, लब्धानुग्रह आचार्य, ऐसा विवेक तभी सीखा जा सकता है जब प्रामाणिक गुरु की योग्यता प्राप्त हो, कृपा प्राप्त हो। गुरु ही सच्चे शिष्य को वैदिक ज्ञान की व्यवहारिकता बतलाता है। इस प्रकार से ये उपदेश दिया जा रहा है। राजा नीमि को ये कौन दे रहा? आरवी होत्र नामक मुनि दे रहा। इसके पश्चात और भी उपदेश हैं, वो अभी समय हो गया तो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्त एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी आचार्य गणों की जय। हरे कृष्ण।